बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4। उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट यूज देख लेते हैं जो यूज़ हो रहे हैं। 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सही है, यूनिटी के हमने क्यूब रूट निकालना है और कितने निकालने हैं, 3 निकालना है। आपसे ना ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, जैसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और लॉन्ग का जैसे 2 पार्ट होते हैं उसमें पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सही है, तो ये प्रूफ है, तो आपने इसको ध्यान से देख लेना है। हम पहले लेट कर लेते हैं, जो x है वो हमारे पास क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब हम देख लेते हैं कि यूनिटी का मतलब क्या होता है। यूनिटी का मतलब होता है 1 और क्यूब रूट का क्या मतलब है, जैसे स्क्वायर रूट होता है। अब स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है, कोई भी यहाँ पे नंबर है, यहाँ अगर हम यूनिटी ले रहे हैं, यहाँ पे अगर हमने इसका स्क्वायर रूट लेना हो तो क्या करते हैं हम, 1/2 होता है ना। अब हमने क्या लेना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट का क्या मतलब है, 1/3। सही है, यूनिटी का ये आ जाएगा क्यूब रूट। तो यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिख ली है। फिर आपने क्या करना है, दोनों साइड पे क्यूब ले लेना है। सही है, इनकी पावर 3 लोगे तो ये जो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी x की, और जब यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। सही है, इसके बाद आपने 1 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले आना, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे चेक करें तो ये फार्मूला बन जाएगा, इधर a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू 0 है ये। तो ये जो फार्मूला होता है ये होता है a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, दिस वन इक्वल टू 0। तो आपने ये वाला फार्मूला याद रख लेना है कि इसका इनके क्यूब का क्या फार्मूला होता है। मैं थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ कि अगर यहाँ पे माइनस आ रहा हो ना तो यहाँ पे माइनस आता है, अगर यहाँ पे प्लस आ रहा हो तो बस यहाँ प्लस ही आता है, बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इतना फ़र्क होता है प्लस माइनस के क्यूब वाले फार्मूला में। तो यहाँ पे देखें तो 0 आ रहे हैं, 2 फैक्टर हमारे पास थे वो 0 हो गए। तो यहाँ पे आप कर लोगे कि आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है वो 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वो क्या फार्मूला होता है, यहाँ पे देखें तो इनके ये कोफिशिएंट होता है, ये a होता है, यहाँ पे b होता है और ये c है। अब a क्या है हमारे पास 1 है, बी क्या है वो भी 1 है और सी क्या है वो भी 1 है। अब फार्मूला क्या होता है, माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 1 है, माइनस फार्मूले वाला 1 आ जाएगा। अब b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4, a भी 1 है और c भी 1 है, तो ये 4 हो जाएगा। 1 माइनस 4 करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और डिवाइड में 2a था, a क्या आ रहा 1 आ रहा था साथ, इसलिए 2 आ जाएगा। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, -1 का जो स्क्वायर रूट है वो इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है आयोटा के, वो मैंने साथ लिख दिया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस माइनस के साथ वैल्यूज आ रही थी ना, तो एक बार आपने इसको प्लस माइनस में लिख लेना है, प्लस में लिख लेना, और एक बार आपने इसको माइनस में लिख लेना है। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, आपने या तो इसको हम एक नाम दे देते हैं, स्पेसिफिक नाम रख लेते हैं इसका, इसको कहते हैं ओमेगा। आप इसको ओमेगा कह दो। अगर आपने इसको ओमेगा कहा है देन आप इसको कहोगे ओमेगा का स्क्वायर। सही है, अगर आपने इसको ओमेगा कहा है तो आपने फिर इसको ले लेना है ओमेगा का स्क्वायर। तो जो बुक में यूज़ कर रहे हैं ना, आप ले सकती हो उनको, मतलब ये आपके ऊपर स्पेसिफिक नहीं है कि आपने इसको ही ओमेगा लेना है और इसको ओमेगा स्केल लेना है। आप इसको भी ओमेगा ले सकते हो, बट बुक में यूज़ कर रहे हैं ना, यही वाला इसको ओमेगा ले रहे हैं और इसको ओमेगा स्केल ले रहे हैं। तो अब जो हमारे पास निकले हैं ना 3 रूट, उसने खुद कहा था आपने 3 रूट निकालना है। तो एक इसमें 1 आ गया और ये इसको क्या नाम दिया, ओमेगा, और ये ओमेगा स्केल, तो 3 इसके रूट निकल आए हैं। फिर बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ वो देख लेते हैं कि अगर हम ओमेगा की पावर 3 करें तो वो 1 के इक्वल आता है, और अगर तीनों जो रूट आए हैं उनको ऐड करें तो इक्वल आ जाता है 0 के। आप इसको प्रूव भी कर सकती हो, कैसे करना है प्रूफ मैं बता देती हूँ आपको। आपने इनकी वैल्यू लिख लेनी है, 1 प्लस ओमेगा करोगे प्लस ओमेगा का स्क्वायर, फिर आपने सिंपल इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। फिर अगर आपने ओमेगा क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करोगे, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जो आएगा वो 1 आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज दोनों आगे क्वेश्चन में यूज़ होनी है, आपने इनको याद भी रखना है, और ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। यहाँ से और भी बन सकता है, जैसे इस फॉर्मेशन से और भी बन सकती है इसकी फॉर्म, जैसे
1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल पूछ सकते हैं, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है, या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, वो माइनस ओमेगा के इक्वल है। या फिर इसकी एक तीसरी फॉर्मेशन है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है, वो माइनस 1 के इक्वल है। तो यहाँ से इसकी ये जो 3 फॉर्म बनती हैं, अगर आप इसको याद रख लेते हो तो ये यहाँ से 3 फॉर्म बन सकती हैं आपसे एमसीक्यूज में, इनमें से भी कोई पूछ सकता है। सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। जैसे हमने क्यूब किया था वैसे अब क्या है फोर्थ है, इसकी नीचे पावर आ जाएगी 4। फिर आपने इनकी पावर 4 ले लेंगे तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगी एक्स की पावर। 1 को इक्वल के दूसरी साइड पे ले आए, वैसे ही सिंपल काम है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये स्केयर का फार्मूला बन रहा है, इनका एक्स का स्केयर उसका स्केयर आ जाएगा और 1 का स्केयर। अभी ये जो फार्मूला किसका होता है, इनका ये ए का स्केयर है माइनस बी का स्केयर है, तो ये इक्वल होता है एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे दो हमारे पास फैक्टर इक्वल आ गए 0 के, तो आपने क्या करना है, इसको आइदर दिस वन इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू एक्स का स्क्वायर इक्वल टू -1, आपने एक्स की वैल्यू निकालनी, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लोगे। स्क्वायर रूट -1 इक्वल टू हो जाएगा आयोटा, और साथ क्योंकि स्क्वायर रूट ले रहे हैं प्लस माइनस भी आ जाएगा। उसके बाद ये जो वाला है इसका क्या होगा कि जो 1 है इक्वल की दूसरी साइड पे जाके प्लस का आना हो जाएगा। फिर यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है तो हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो ये जो यहाँ पे रूट निकले हैं हमने कितने निकालने थे, 4 रूट निकालने थे। तो यहाँ पे प्लस माइनस आयोटा और प्लस माइनस 1 ये 4 रूट निकलाए हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी के। कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी भी हम देख लेते हैं, वो क्या है कि अगर हम अब ये जो 4 रूट निकले हैं इनको ऐड करें तो उनका जो सम है वो इक्वल होता है 0 के। आपसे ये स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ सकते हैं एमसीक्यूज कि व्हाट इज सम ऑफ ऑल द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो आपने कहना कि वो 0 है। सही है। उसके बाद यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है कि जो इसके होते हैं, ये तो यहाँ पे देखें ना, ये हमारे पास रियल रूट्स आ रहे हैं और ये वाला जिनके साथ आयोटा आ रहा है ये कॉम्प्लेक्स रूट आ रहे हैं। तो ये जो रियल रूट्स होते हैं ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। सही है। इनके इन दोनों को जब ऐड करते हैं तो इसका आंसर 0 आता है। इसका मतलब है ये दोनों जो रूट है ये एडिटिव इनवर्स है। उसके बाद ये जो कॉम्प्लेक्स वाले हैं ना, तो ये एक दूसरे के क्या बन रहे हैं, कॉन्जुगेट बन रहे हैं। कॉन्जुगेट हम ऐसे ही लेते हैं ना, किसी नंबर का कॉन्जुगेट लेना होता है आयोटा के टर्म के साथ, अगर प्लस है तो उसको माइनस लगा देते हैं, तो ये इसका क्या आ रहा है, कॉन्जुगेट। तो जो इसके कॉम्प्लेक्स रूट हैं वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ऐड वाला, तो देखिए वो तो 0 आता है, इनको अगर ऐड करें तो अगर इनको मल्टीप्लाई करें फिर क्या आता है आंसर। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया है तो वो आता है -1। सही है। एन की जो यहाँ पे देखें ना 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा, -1 प्लस हो जाएगा और अयोटा का स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के हाथ इक्वल आता है। तो इसलिए इनका जो प्रोडक्ट आता है वो -1 के इक्वल आ जाता है। तो आपने ये जो इनकी प्रॉपर्टीज है इनको भी अच्छे से याद कर लेना है, और यहाँ पे इनकी जो ये वाली प्रॉपर्टीज है इनको भी। सही है। आपसे ये स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछ सकते हैं एमसीक्यूज बना के कि आपने बताना है कि कौन से रूट है, फोर्थ रूट के कौन से रूट है, रियल या फिर कॉम्प्लेक्स रूट है, वो जो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स है या फिर एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, या फिर इनका प्रोडक्ट क्या आता है, या फिर इनका अगर हम इनको ऐड करें तब उनका सम क्या आता है। तो आपने इनको ध्यान से याद कर लेना है। उसके बाद है एक्सरसाइज हम देख लेते हैं 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसके निकालना है 3 क्यूब रूट हो। आपने इसके 3 क्यूब रूट निकालना है, जैसे हमने अभी क्वेश्चन में पहले निकाला है, इसके प्रूफ किया वैसे ही सिंपल करना है आपने। पहले आपने इसको लेट कर लेना है कि ये इक्वल है x के क्यूब के। उसके बाद आपने 8 को इस साइड पे ले आओगे, माइनस के 8 हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे क्योंकि क्यूब बनाना है तो 8 किसका क्यूब बनता है, 2 का क्यूब बन जाता है। यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगा दोगे a माइनस दिस वन यानी कि a माइनस बी इंटू ए का स्केयर प्लस 2a प्लस बी आ रहा है 4, 2 आ रहा है तो स्केयर लेंगे तो 4 आ जाए इक्वल टू 0। फिर आपने इसको एक बार इक्वल टू 0 रख लेना है और इसको इक्वल टू 0 रख लेना है। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। b की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो माइनस बी प्लस माइनस, अब b का स्केयर 4 आ जाएगा -4, ए 1 आ रहा है और सी क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और डिवाइड में 2, ए क्या आ रहा था 1 आ रहा था तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे 4 16 आ जाएगा, 16 -4 कर देंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो हमने यहाँ पे ना ओमेगा वाली फॉर्म लेके जानी है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको पहले थोड़ा सा और सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब 12 किसके इक्वल होता है,
12 को हम लिख लेते हैं 4 × 3, सही है, माइनस का 3 कर लो आप। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 2 आता है, तो ये 2 आ जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें देखें तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो, ऊपर से 2 मैंने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये प्लस माइनस के साथ आ रहा था, सही है। तो यहाँ पे जो रूट्स बने हैं, एक ये 2 आया है, उसके बाद एक ये वाला रूट आ रहा है प्लस वाला, और एक ये माइनस वाला। अगर आप यहाँ पे देखें तो जब मैंने पीछे भी प्रूव कराया, ये क्या था, इसको मैंने नाम दिया ओमेगा का, और इसको क्या नाम दिया था जो माइनस था दरमियान में आ गया, इसको ओमेगा स्केयर का। तो जो रूट्स बने हैं वो बने हैं, एक 2 बना है और ये 2 ओमेगा और ये 2 ओमेगा स्केयर, तो ये इसके रूट आ गए। अब ये जो नेक्स्ट इसका पार्ट है ना, इसमें हमने निकालने रूट्स -8 के। ये ऊपर वाले में हमने +8 के निकाले हैं और नीचे वाले में -8 के निकालने हैं। सिंपल वही आपने स्टेप फॉलो करते जाना है। माइनस है तो इसको इक्वल को दूसरी साइड पे लेके जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब हमने निकालना है क्यूब, इसका क्यूब बनाना है, तो 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 आ जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है, तो वो बन जाता है x + 2 × x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4 = 0। तो इसमें ये 0 है, तो इसमें ये वाला फैक्टर आइदर इक्वल टू 0 और दिस वन इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि b की यहाँ पे देखें ना, b के साथ माइनस आ रहा था, तो माइनस फार्मूले वाला जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 2 का स्केयर -2 का स्केयर लेंगे, 4 आ जाएगा -4, और a हमारे पास 1 आ रहा था और ये c जो है वो 4 आ रहा था। ये सेम वही है, बस यहाँ में ना माइनस का डिफरेंस थोड़ा सा, और इसमें से 16 - 4 करेंगे, माइनस का 12 आ जाएगा, और इसको 12 को लिख के इस फॉर्म में। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और स्क्वायर रूट 3, और साथ क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था ना, -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, और यहाँ से हम ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो जो ओमेगा है हमारे पास, उसमें क्या आता है, यहाँ पे माइनस आता है, बट यहाँ पे माइनस नहीं, हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ये माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सही है। तो ये हमारे पास बन गया एक ओमेगा और एक ये ओमेगा का स्केयर। तो जो इसके रूट्स आए हैं -2 ओमेगा और -2 ओमेगा का स्केयर आ गया। जो इसका थर्ड पार्ट है, उसमें हमने निकालने हैं रूट्स क्यूब रूट 27 के। सिंपल वही स्टेप है, x का क्यूब इक्वल टू 27, इसको इक्वल टू दूसरी साइड पे लेंगे तो -27 = 0। अब 27 किसका क्यूब बनता है, 3 का क्यूब बनता है, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दोगे, x - 3 और x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 = 0। फिर आपने इसको एक बार इक्वल रख लेना 0 के, एक बार आपने इसको इक्वल रख लेना 0 के। यहाँ पे b चेक करो तो b आ रहा है 3, तो -3 आ जाएगा। अब 3 का स्क्वायर 9 -4, और a 1 है और c क्या है, 9 है, 4 9 यहाँ बन जाता है 36। 9 - 36 करेंगे तो आता है -27। फिर आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने यहाँ पे क्योंकि इसको थोड़ा सॉल्व आउट करेंगे ताकि हमारे पास ओमेगा की फॉर्म बन जाए, तो इसको नेक्स्ट हम क्या है लिख सकते हैं, 9 × -3 लिख देंगे। अब 9 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है, 3 के इक्वल आता है, और -1 का स्क्वायर रूट इक्वल हो जाएगा आयोटा के, और 9 का स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3 को, 3 कॉमन ले लिया यहाँ से। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे ये कॉमन ले लिया, x की अब क्या-क्या वैल्यू है, ये एक यहाँ से x की वैल्यू निकल आई है 3, सही है। एक इसका ये रूट निकला आया, और एक ये 3, और ये प्लस वाली रकम के साथ 3 ओमेगा हो जाएगा, और जब माइनस लेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर 3 ओमेगा का स्क्वायर, तो ये इसके 3 रूट निकल आए हैं। नेक्स्ट इसका हम फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं, वो इक्वल है -27 का हमने निकालना है क्यूब रूट्स। सिंपल वही स्टेप है, पीछे वाले जो क्वेश्चन 3 था ना, वो इसका पार्ट था, उसमें हमने +27 के रूट निकाले थे, इसमें हमने निकालने हैं -27 के। अब इनके जो रूट्स में डिफरेंस आता है ना, जो हमने फर्स्ट पार्ट में और सेकंड में किया है, वहाँ से देख के पता चल जाता है कि जस्ट हमें माइनस का डिफरेंस आता है, बाकी सेम वही रूट्स रहते हैं। तो हम चले देख लेते हैं इसको एक बार। इक्वल के इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे, प्लस का 27 हो जाएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देंगे, सिंपल सा वही पीछे वाला मेथड है, जस्ट यहाँ पे माइनस का डिफरेंस है, तो ये एक बार इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पे वही क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे। सेम वही स्टेप है, आपने देख लेना एक बार इनको, सही है। ये आ जाएगा और यहाँ तक, उसके बाद आप देखिए यहाँ तक आ गया।
अब यहाँ पे देखें हमारे पास अगर यहाँ ऊपर से हम 3 को कॉमन ले लें, यहाँ पे प्लस रह जाता है, सही है, प्लस है। तो हमें क्या चाहिए, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू जो होती है उसके साथ यहाँ माइनस चाहिए होता है, इसलिए हमने यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया है। तो ये क्या फिर बन जाएगा, -1 इसका रूट बन जाएगा -3 और एक बन जाएगा -3 ओमेगा और एक बन जाएगा -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये इसके 3 रूट निकल आए हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना बुक में, उसमें जो इसका सेकंड वाला पार्ट है ना, थर्ड वाला पार्ट है वो दिया हुआ है 64 और जो फोर्थ वाला पार्ट है ना वो इसने दिया हुआ है नहीं, ये दिया हुआ इसने फोर्थ वाला पार्ट दिया है और जो फिफ्थ वाला पार्ट दिया है वो दिया है -625, सही है। बट यहाँ पे ना उनकी थोड़ी सी मिस्टेक की है, थर्ड वाला जो फोर्थ वाला पार्ट है वो -27 बनता है और जो इसका है फिफ्थ वाला पार्ट वो 64 है। और इसकी अगर आप -625 के रूट्स बनाते हो, यानी कि इसके किसी नंबर के क्यूब में लेके जाना चाहती हो, सही है, कोई भी यहाँ नंबर हो उसका क्यूब लो तो वो कभी भी वो 625 नहीं बनता। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, सही है। अगर आप इनके आंस देखते हो तो आंस से थोड़ा सा हमें पता चल जाता है कि इसका जो फोर्थ वाला पार्ट है ना वो -27 है और जो इसका फिफ्थ वाला पार्ट है वो 64 है। तो हम अब देख लेते हैं 64 किसका क्यूब बनता है। पहले हम सिंपल इक्वल के दूसरा साइड लेंगे, -64 हो जाएगा। अब 64 किस नंबर का क्यूब बनता है, 4 का क्यूब बनता है। सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई कर देना यहाँ पे, फिर आपने एक बार इसको इक्वल टू 0 रख देना है और एक बार इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू 0। यहाँ पे x की एक वैल्यू निकल आएगी 4 और नेक्स्ट में हमने क्या अप्लाई कर देना, क्वाड्रेटिक फार्मूला। b हमारे पास 4 है, -4 आ जाएगा, प्लस माइनस के रूट 4 का स्क्वायर 16 - 4 और ये 16 डिवाइड में 2। आप 16 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 64 आता है, उसमें से जब 16 को माइनस कर देते हैं तो आता है -48। अब हमने -48 के स्क्वायर को थोड़ा सा सॉल्व आउट करना है, सही है। तो वो कैसे कर सकते हैं, 16 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो वो -48 बनता है। अब 16 स्क्वायर रूट किसका होता है, 4 का आता है और -1 का स्क्वायर रूट आयोटा लिखिए साथ। उसके बाद मैंने ऊपर वाली से 4 को कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे ये आ गया, तो प्लस माइनस के साथ आ रहा है ना, तो इसका जो एक रूट है वो 4 आ रहा है, दूसरे वाला 4 ओमेगा और जो तीसरा रूट बन रहा है माइनस वाला वो क्या आ रहा है, 4 ओमेगा का स्क्वायर। तो ये इसके 3 रूट निकल आए। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उसने कहा कि आपने एवेलुएट करना है जितने भी इसके पार्ट दिए हैं उनको। फर्स्ट पार्ट अगर आप देखें तो ये हमें दिया हुआ है, इसकी पावर 8 है। जो प्रॉपर्टीज जब हमने निकाला था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसमें मैंने बताया था कि इनका जो तीनों का सम है वो इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे ना हम इनको थोड़ा आगे पीछे करके इसमें उसकी वैल्यू को पुट करके यहाँ से इजीली आंस निकाल सकते हैं। अब तीनों को जो सम है वो इक्वल टू 0 है। अगर हम क्या करें, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा निकाल लें, 1 प्लस ओमेगा के इसकी इक्वल आ जाएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर। इसकी जगह पे मैं पुट कर देती हूँ माइनस ओमेगा का स्क्वायर, माइनस ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और उसकी पावर 8। अब इनको ऐड करेंगे -2 ओमेगा का स्क्वायर और उसकी पावर 8 वैसे ही आ जाएगी। अब यहाँ पे मैंने -2 की पावर 8 अलग कर ली और ओमेगा का स्क्वायर की पावर 8 अलग कर ली। अब जब आप लेते हो 2 की पावर 8 वो आती है 256, क्योंकि यहाँ पे पावर इवन थी तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। उसके बाद ये जो पावर जब मल्टीप्लाई हो जाएंगी ओमेगा की पावर 16 आ जाएगी। उसके बाद आपको पता है कि यहाँ पे जो ओमेगा की पावर 3 है, ओमेगा की पावर 3 है, ये प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, वो इक्वल होती है 1 के। तो इसलिए पहले हम ये जो इसकी पावर आ रही है ना इसको 3 के मल्टीपल में लेके जाएंगे, सही है, ताकि वहाँ से हम ओमेगा की पावर 3 कर देंगे तो वो 1 के इक्वल आ जाएगी। तो वहाँ से इजीली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 16 को 3 के मल्टीपल में लेके जाने के लिए एक बार 15 अलहदा कर देंगे और एक ओमेगा अलहदा कर देंगे। अब 15 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर 5 और यहाँ पे 7 ओमेगा वैसे आ जाएगा। अब ये 1 की पावर 5 1 ही आ जाएगा, 7 ओमेगा आ जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ जाते हैं। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, वो देख लेते हैं। इसमें सिंपल आपने क्या करना है, ओमेगा की जो पावर आ रही है ना इनको 3 के मल्टीपल में अलहदा कर लेना है और बाकी जितने भी ओमेगा मतलब उसके बाद ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर बचेगा उसको अलहदा कर लेना, सही है। अब हमने इसको बनाना है 3 के मल्टीपल में, तो इसका यहाँ पे 3 का मल्टीपल क्या बने 27 हम लिख सकते हैं ना।
और 27 अलग लिख लेंगे और ओमेगा अलग लिख लेंगे। और इसके बाद ये जो 29 है ओमेगा की पावर, इसको हम लिख सकते हैं सिंपल वैसे ही ओमेगा की पावर 27 और ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा +1। अब यहाँ पे 27 को हम लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और इसकी पावर 3 9 3 27 होता है और ओमेगा और यहाँ पे भी ओमेगा 3 और इसकी पावर आ जाएगी 9 3 27 और ये आ जाएगा। उसके बाद ये बन जाएगा 1 की पावर 9, वो 1 ही रह जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 की पावर 9 ओमेगा ही 1 ही आ जाएगा और ओमेगा का स्क्वायर +1। अब जब हमें पता है कि ये 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर है, ये इक्वल होता है 0 के, तो इसका आंसर आ जाता है 0। अब जो इसका थर्ड वाला पार्ट है वो देख लेते हैं। उसमें क्या आ रहा है, ये दोनों 2 नंबर्स आ रहे हैं, मतलब इस फॉर्म में आ रहे हैं। तो आपने इन पे भी सिंपल वही वाला मेथड अप्लाई कर लेना है। क्योंकि इन तीनों का सम इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे आप वही काम कर सकते हो कि 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालो, यहाँ से वो क्या आती है ओमेगा का स्क्वायर, तो यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर लिख दो। ओमेगा का माइनस ओमेगा का स्क्वायर और माइनस ओमेगा का स्क्वायर ये वाला आ जाएगा। यहाँ पे भी आप क्या कर सकती हो, यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, इसको अलग कर मतलब इसको साथ लिख लो और माइनस ओमेगा को इधर लिख लो। और यहाँ पे जो 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस ओमेगा के इक्वल आ जाएगा और ये भी माइनस ओमेगा है। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा -2 ओमेगा का स्क्वायर और ये बन जाएगा -2 ओमेगा। अब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे प्लस हो जाएगा 2 to 4 ओमेगा की पावर 3। अब ओमेगा की पावर 3 हमारे पास इक्वल होता है 1 के, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं, ये आ रहा है हमारे पास। तो ये हम जानते हैं कि ये जो वैल्यू होती है ये किसकी वैल्यू, ये ओमेगा की पावर 7 आ जाएगी और ये किसकी है ओमेगा स्क्वायर की, इसकी पावर 7 आ जाएगी। अब यहाँ पे हम 3 का मल्टीप्लाई अलग कर लेते हैं, इनके ओमेगा 6 को अलग कर लिया, ओमेगा अलग कर लिया और इसमें यहाँ पे देखें तो इसको पावर्स मल्टीप्लाई होंगी तो ओमेगा की पावर 14 हो जाएगी। तो यहाँ पे अब हमने इसके 3 के मल्टीपल को अलग करना है, तो वो क्या आ जाएगा 12 को अलग कर लेंगे, ओमेगा स्क्वायर को अलग कर लेंगे। यहाँ पे 3 की पावर ओमेगा की पावर 3 और ये जो 6 था ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। यहाँ पे भी ओमेगा 3 उसकी पावर 4 आ जाएगा और वैसे ही ये स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। अब ये 1 का स्क्वायर कुछ भी मतलब 1 का कोई पावर कुछ भी लो तो वो 1 ही आ जाता है, ये ओमेगा आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी जो 1 की पावर 4 लेंगे वो 1 ही आ जाएगा और ओमेगा का स्क्वायर। तो ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ से आप निकाल सकते हो, वो -1 के इक्वल आता है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम इसका फिर लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। अगर आप इसको देखो तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा इक्वल होता है हमारे पास, ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। अगर आप देखते हैं यहाँ पे हमारे पास डिवाइड में 2 नहीं है, तो मैंने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है इसको और डिवाइड भी कर दिया है, सही है। और यहाँ पे भी सिंपल वही काम किया मैंने, यहाँ से इसको कैंसिल भी कर सकते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा इसके ऊपर, सही है। यहाँ से कैंसिल कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो ये क्या बन जाएगा 2 ओमेगा और ये क्या बन जाएगा 2 ओमेगा का स्क्वायर और इसकी पावर जो आ रही है 5 पाई ऊपर वो ऐसी आ जाएगी। अब 2 की पावर 5 करते हुए वो 32 आता है, ओमेगा की पावर 5 वैसे आ जाएगी। अब 2 की पावर यहाँ पे 5 32 आ जाएगा, ओमेगा की पावर 10 आ जाएगी। उसके बाद जब 32 को कॉमन ले लो, बाकी ओमेगा 5 और ओमेगा 10 है वैसे ही आ जाएंगे। उसके बाद आपने इसको 3 के मल्टीपल में ले जाना है, ओमेगा 3 को अलग कर लो, ओमेगा स्क्वायर को अलग कर लो, यहाँ पे ओमेगा 9 को अलग कर लो और ओमेगा आ जाएगा। और यहाँ पे देखो तो ओमेगा की पावर 9 को लिख सकते हो, ओमेगा 3 की पावर 3 और 7 ओमेगा वैसे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 आ जाएगा, ओमेगा का स्क्वायर और प्लस ओमेगा ये इक्वल होता है -1 के और ये इसका जो आंसर आ रहा है वो माइनस का 32 आ रहा है। आपने साथ-साथ यहाँ पे ना रेफरेंस देते जाना है, जैसे ये जो है यहाँ पे कौन सी टॉपिक यूज़ हुई है आप यहाँ पे साइड पे ना लिख लो, ऐसे 3 डॉट लगा के साथ इसका हवाला दे के साथ वहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उसमें हमने शो ये करना है इसके फर्स्ट पार्ट में कि ये जो ये वाले जो पार्ट है इक्वल है इसके। अब यहाँ पे देखिए तो ये बन रहा है हमारे पास फार्मूला बन रहा है क्यूब का, सही है। तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करके इसकी साइड के इक्वल ले आएंगे। तो हम पहले लेट कर लेते हैं राइट हैंड साइड ये लेते हैं, तो यहाँ पे जो फैक्टर आ रहे हैं दो को मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको वैसे रहने देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। फर्स्ट को फर्स्ट से करा देंगे, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर एक्स वाई आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ओमेगा एक्स वाई आ जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ओमेगा का क्यूब और वाई का स्क्वायर ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए ओमेगा की पावर 3 है तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे आप देखें तो एक्स वाई कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन ले लिए, यहाँ पे ओमेगा का स्क्वायर
और प्लस ओमेगा, माइनस भी आ रहा था उसको भी कॉमन ले लिया। तो ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के इक्वल आ जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो ये फार्मूला बन रहा है, किसका बन रहा है, ये क्यूब का फार्मूला बन रहा है कि यानी कि ये एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब करेंगे कि ये इसका फार्मूला है। तो ये क्या चीज़ थी हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड थी। तो ये हमने प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट, उसमें हमने प्रूव करना है कि ये चीज़ जो है इसके इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, ये चीज़ ले लेते हैं, इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं और इसके दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे, फिर जो उनका आंसर आएगा उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो इसका आंसर आएगा वो उसको प्रूव करा देंगे कि वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा दिया है, यानी कि एक्स को सारे नंबर से मल्टीप्लाई कराया हुआ, इसको ओमेगा वाई को सबसे करवा दिया और फिर ओमेगा स्क्वायर जी को सबसे मल्टीप्लाई करा दिया। ये मैंने मल्टीप्लाई कराया हुआ, मल्टीप्लाई कराना तो इजी से काम है, आप एक बार यहाँ से देख लेना, सही है। तो फाइनल जो इसका आंसर आता है वो मैं दिखाती हूँ। तो नेक्स्ट अगर आप देखो इसे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास आ रहा था ना एक्स वाई, हाँ, आपने यहाँ पे देखना जो एक्स वाई वाली टर्म्स आ रही हैं, यहाँ पे देखना ना दो में आ रही हैं, एक्स वाई एक ये आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है एक बार एक्स वाई और एक बार ये आ रहा है, सही है। यहाँ पे भी एक्स वाई आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स वाई आ रहा है, तो आपने इसको कॉमन ले लेना है और पीछे क्या रह जाएगा, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। फिर आपने क्या करना है, वाई जी और ये भी वाई जी है। अब इसमें से आप दोनों में से वाई जी को कॉमन ले लिया और पीछे रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर और ऐसे ही एक्स जी दोनों में आ रहा था, टर्म्स में आ रहा था, इनको कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे भी रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है -1 के, तो आपने यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी -1 पुट कर दिया कि ये चीज़ फाइनल हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि फिर ये जो फैक्टर आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करा दे। तो जब मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको, तो आप यहाँ पे देखिए तो ये जो एक्स का क्यूब यहाँ आ जाएगा और वाई का क्यूब और ये जी का क्यूब ये आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे देखो तो एक्स वाई का स्क्वायर ये पॉजिटिव टर्म आ रही है, सही है, और यहाँ पे एक्स वाई का स्क्वायर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आप इनको देखोगे तो यहाँ पे एक टर्म पॉजिटिव आ रही है, एक नेगेटिव आ रही है, आपस में कट होते जाएंगे और यहाँ पे रह जाएगा एक -xyz और एक ये आ रहा है -xyz और एक ये आ रहा है। तो तीनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3xyz। तो अगर आप चेक करते हो तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास यही बन रही थी। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या करना है, आपको फैक्टर दिए गए हैं इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 2n फैक्टर तक और इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड इक्वल है 1 के। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 1 को लेके तो ये प्रूव नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ये लेंगे और हम प्रूव कर देंगे ये इक्वल है 1 के। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। फिर आपने क्या करना है, ये जो दो दो फैक्टर आ रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना। मल्टीप्लाई करना ईजी काम है, वो आप कर लोगे। ये मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे इनको कर दी है। आपने 100 लिख देना है n फैक्टर तक, सही है, 2n फैक्टर तक। आगे साथ आपने इनको मेंशन कर देना है कि कहाँ तक जा रहा है, ये 2n फैक्टर तक जा रहा है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो 3 है, जो हमारे पास 3 थे क्यूब रूट, इनका जो सम होता है मैंने बताया था वो 0 है, तो ये यहाँ तक 0 हो जाएगा। उसके बाद ओमेगा का क्यूब इक्वल होता है 1 के, तो ये सारा टर्म्स क्या हो जाएगी 1, मैंने 1 लिख दिया। इसके बाद आप इन्हें देखें तो यहाँ पे जो ओमेगा की हमारे पास मल्टीपल 3 की पावर आ रही है, इनको अलग कर लेंगे। तो इसको ओमेगा 8 को लिख सकते हैं ओमेगा 6 ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे ओमेगा 3 ओमेगा और ये 12 को हम लिख सकते हैं ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा 3 उसकी पावर 4, सही है, ये यहाँ पे 3 है और इसकी पावर इधर 4 है। उसके बाद आप इसको लिख सकते हो 6 को 3 ओमेगा 3 की पावर 2 और यहाँ पे भी इसको ऐसे आप लिख लो ओमेगा 3 की पावर 4, सही है। इसके बाद यहाँ पे ओमेगा 3 ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। ये 1 की पावर 4 लेंगे तो वो 1 ही रहेगा और यहाँ पे देखिए तो ये पीछे रह जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ये आ जाएगा और ये वाला 1 आ जाएगा और ये क्या होता है, इक्वल होता है 0 के और यहाँ पे रह जाएगा 1। अब आपने जब ये दो फैक्टर को मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आया 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आया 1,
ऐसे आगे जितने भी फैक्टर आएँगे आप उनको 2-2 को मल्टीप्लाई कराओगे, उनका आंसर भी 1 आएगा। अब कहाँ तक 1-1 आएगा? 2n तक, सही है? यहाँ पे ना जो फैक्टर हैं 2n फैक्टर हैं, तो यहाँ पे जितने भी 1 आप ले लें, चाहे n ले लें, 2n ले लें, तो उनको जब मल्टीप्लाई कराएँगे हम, वो 1 ही रहेगा। तो अगर आपने इसकी राइट हैंड साइड देखे तो आपने प्रूव क्या करना था कि ये इक्वल है 1 के, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, ये प्रूव हो गई यहाँ से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें हमने क्या करना है, उसने स्टेटमेंट में कहा है कि अगर ओमेगा ये जो इक्वेशन है इसका रूट हो, फिर आप शो करो कि जो ओमेगा स्क्वायर है वो भी रूट है इस इक्वेशन का, और आपने प्रूव ये करना है कि ओमेगा 3 इक्वल है 1 के। हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। हमने कहा कि अगर ओमेगा इस इक्वेशन का रूट है, देन क्या होता है, अगर कोई भी हमारे पास रूट इक्वेशन का हो, वो क्या करता है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सही है, मतलब अगर हम वो वैल्यू वो रूट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब इक्वल प्रूव हो जाती हैं। तो अब अगर हम ओमेगा को ले लें कि वो इसका रूट है, तो वो जाहिर है इसको सेटिस्फाई करेगा। हम इसमें इक्वेशन 1 में ओमेगा पुट कर देते हैं एक्स की जगह पे। तो यहाँ पे मैंने ओमेगा पुट कर दिया, तो ये इसका ये यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट देखें तो हमने क्या चेक करना था कि अगर हमें चेक ये करना है कि ओमेगा स्क्वायर इसका रूट है, हम चेक करना है। तो हम लेट कर लेते हैं, जो क्वेश्चन 1 है उसमें हम ओमेगा स्क्वायर पुट कर देते हैं। एक्स की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अभी इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 3 अलग कर लेंगे, ओमेगा की ओमेगा अलग कर लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्यूब जो है वो 1 के इक्वल हो जाएगा। 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर ये इक्वल किसके होता है? 0 के। अब यहाँ पे देखिए तो 0 इक्वल अगर 0 के, इसका मतलब है जो ओमेगा स्क्वायर है वो भी इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका रूट है। ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्या करना था, आपने ये प्रूव करना था ओमेगा की पावर 3 है वो इक्वल है 1 के। ओमेगा 3 को हम लिख सकते हैं ओमेगा ओमेगा का स्क्वायर। हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं? इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, हमें पता है उसका। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। सही है, स्टार्ट में लक्ष्य के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था जो निकाली हुई वैल्यूज हमने। तो यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करा देते हैं इनको। डिवाइड में 4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होके, और यहाँ पे ऊपर जब मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये सेम टर्म्स आ रही विद डिफरेंट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए तो आयोटा का स्क्वायर है तो वो -1 हो जाएगा, -1 और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 + 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ओमेगा की पावर 3 इक्वल है 1 के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमने प्रूव ये करना है कि जो क्यूब रूट है -1 के वो ये हैं 2। सही है, फिर उसने कहा कि आपने प्रूव करना है ये वाली इक्वेशन जो है इसने बताई ये भी प्रूव करनी है, और यहाँ पे ये चीज़ भी प्रूव करनी है। बट यहाँ पे ना थोड़ी सी मिस्टेक है, जब हम इसके रूट निकालेंगे तो यहाँ वो हम देख लेंगे। सही है, और यहाँ इस क्वेश्चन में भी थोड़ी-सी है कि ये 2 के इक्वल नहीं आता, -2 के इक्वल नहीं आता, ये 2 के इक्वल आता है। और जब इसको प्रूव करते हैं तो ये आता है, ये इक्वल आता है -16 के इक्वल नहीं आता। तो वो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है क्योंकि अभी तक हमारे पास पीडीएफ फॉर्म बुक आई है। जब फाइनल बुक आएगी तो वो जो भी यहाँ पे प्रूफ कहा जाएगा हम वो उसको देख के उसमें उसको सेट कर लेंगे। तो चलिए पहले हम निकाल लेते हैं क्यूब रूट इसके -1 के। जैसे लेक्चर स्टार्ट में हमने निकाले थे 1 के क्यूब रूट, तो ऐसे ही -1 के निकालने हैं हमने। तो एक्स का क्यूब इक्वल आ जाएगा -1 के, और इस साइड पे आके +1 हो जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 का क्यूब इक्वल टू 0, 0 लिख देंगे। अब यहाँ पे फार्मूला बन रहा है, हम वो अप्लाई कर देते हैं। x+1 एक्स का स्क्वायर -x+1 इक्वल टू 0, ये हमारे पास फैक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये वाला फैक्टर इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -1, और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। b की वैल्यू आ रही थी -1, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएगा +1, और इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे -4, 1 - 4 करेंगे माइनस का 3 आ जाएगा, और डिवाइड में ये 2 आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे जो इसके रूट निकले हैं वो आया है 1 + स्क्वायर रूट -3/2, और ये 1 - स्क्वायर रूट -3/2। बट जो उन्होंने कहा हुआ प्रूफ ना उसमें यहाँ पे माइनस है, बट माइनस नहीं आता। अब अगर हम निकालें तो उसके -1 के क्यूब रूट तो ये निकल रहे हैं।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसका जो पार्ट है, उसमें हमने क्या प्रूव करना है कि ये वाली चीज़ इक्वल है -2 के। और हम जानते हैं कि ये किस चीज़ की वैल्यू है, ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू है। फिर आपने इसकी पावर को अलग कर लेना है, 9 टू 18 हो जाएगा और इस ओमेगा 9 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 3 और ओमेगा 3 की पावर 6 लिख सकते हैं ओमेगा 18 को। तो यहाँ पे ये 1 की पावर 3 आ जाएगी, 1 की पावर 6, 1 ही आ जाएगा, 1 प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। बट यहाँ पे इन्होंने जो राइट हैंड साइड पे कहा था ना -2 के इक्वल्स को प्रूव करना है, तो यहाँ पे प्लस का 2 आएगा, माइनस का 2 नहीं आएगा। नेक्स्ट वाला पार्ट इसका देख लेते हैं हम लोग। इसमें हमने क्या प्रूव करना है कि ये चीज़ इक्वल है इसके। अब यहाँ पे आप देखिए तो हमारे पास जो ओमेगा है उसकी वैल्यू क्या है, उसके डिवाइड में 2 भी आता है। बट यहाँ पे नहीं, हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई भी करा देंगे और डिवाइड भी करा देंगे, सही है। दोनों साइड दोनों जो हमारे पास है ना, इसके नीचे भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कराना है और डिवाइड भी कराना है और इसको भी करवा देना है। अब यहाँ पे इसको कैंसिल कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा सकते हैं। तो ये इक्वल हो जाएगा ओमेगा का, ओमेगा हो जाएगा और ये क्या होगा ओमेगा का स्क्वायर। 2 की पावर 4 करें तो वो आता है 16 और यहाँ पे भी 16 हो जाएगा, ओमेगा 4 और ओमेगा 8 आ जाएगा। 16 कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे ये वैसे बाकी आ जाएगा जो है। अब इसको लिख सकते हैं ओमेगा 3 ओमेगा और इसको लिख सकते हैं ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे ये ओमेगा 3 हमारे पास 1 हो जाएगा और इसको 6 को लिख सकते हैं ओमेगा 3 की पावर 2 और ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पीछे रह जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। तो इसका जो हमारे पास राइट हैंड साइड आई है ना, वो आई है -6 के। बट यहाँ पे आस आया -16 आया, बट यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे उन्होंने प्लस का लिखा हुआ है, तो जाहिर है यहाँ पे -7 होगा, तभी ये प्रूफ सही हो रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमने क्या करना है कि इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसने कहा है कि ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। फिर आपने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट ये हैं 2, सही है। पहले आपने क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है और उसके आपको रूट दिए हुए हैं और ओमेगा इसमें क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो यहाँ प्लॉट कर लेते हैं, y हमारे पास इक्वल है 2 ओमेगा के और y यहाँ से इक्वल है 2 ओमेगा का स्क्वायर के। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं y माइनस 2 ओमेगा और यहाँ से लिख सकते हैं y माइनस 2 ओमेगा का स्क्वायर। हमने यहाँ पे इक्वेशन बनानी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के इक्वल रख लेंगे 0 के, तो वहाँ से इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको सिंपल मल्टीप्लाई करवा देते हैं, y का स्क्वायर आ जाएगा 2y ओमेगा का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा -2y ओमेगा और यहाँ पे प्लस का 4 ओमेगा का क्यूब। ओमेगा क्यूब इक्वल हो जाएगा 1 के और इन दोनों में चेक करें तो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, -2 और साथ y भी आ रहा है। यहाँ आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर और इक्वल है 0 के। अब आपको पता है ये किस चीज़ के इक्वल होता है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है या फिर हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है, इक्वल टू 0 होता है इनका सम। तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस। आपने साथ रेफरेंस जरूर लिखना है, चाहे आप कोई भी फार्मूला वहाँ पे लगा रहे हो, क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हो तो आपने साथ उसका रेफरेंस जरूर देना है, सही है। तो ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।